टीलू, मुन्ना और बबलू आपस में बातचीत कर रहे थे। अरे मेरे दोस्तों, क्या आपको पता है हर साल की तरह इस साल भी हमारे जंगल में मेला आया है। सुना है पिछले साल के मुकाबले इस साल का मेला बहुत बड़ा है। हाँ, पापा कह रहे थे कि इस साल बड़े बड़े झूले भी आए हैं, चलो हम भी जाकर आते हैं। मेले में बाबा मैं नहीं आऊंगा, माँ ने मुझे अकेले बाहर घूमने से मना किया है। मैंने कहा था अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ और उड़ भी सकता हूँ। टीलू मेरे बेटे, अभी भी तुम छोटे हो, तुम्हें जंगल के बड़े में ज्यादा जानकारी नहीं है और जंगल में बड़े बड़े शिकारी पंछी भी घूमते रहते हैं, उनसे तुम्हें खतरा है। बेटा अब तुम्हारे समझ में आ गई ना मेरी बात? ठीक है मेरा प्यारे और समझदार बेटा, फिर भी मैं तुम दोनों से मिलने यहाँ पर आया हूँ। अरे डरपोक, कुछ भी नहीं होगा। फिर भी मैं तुम दोनों से मिलने यहाँ पर आया हूँ। अरे डरपोक, कुछ भी नहीं होगा। हमारे भी मम्मी पापा बाहर गए हुए हैं और मेले में मेरे पापा ने आइसक्रीम का ठेला लगाया है। पहले हम झूले में और वापस आते आते आइसक्रीम खाएंगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। जैसे तैसे करके मुन्ना और बबलू टीलू को माना लेते हैं और उसे मेले में लेकर आते हैं। तीनों में मेला घूम रहे थे। घूमते घूमते तीनों एक बड़े से झूले के पास आ जाते हैं। झूले का मालिक एक चील था। आए झूले में बैठकर आसमान की सैर कीजिए। 10 चक्कर के सिर्फ एक अनाज की बोरी आई। जल्दी आई। तभी तिलों ने कहा, अंकल अंकल हमें भी झूले में बिठाओ ना। क्यों नहीं ले आओ अनाज की बोरियां, लेकिन हमारे पास तो अनाज की बोरी नहीं है। ना ना ऐसा नहीं, अनाज लेके चक्कर भी नहीं। अभी जल्दी से किसको यहाँ से, नहीं तो मैं एक एक को खा जाऊंगा। चील बच्चों को डरा देता है। बच्चे डरकर कालू की आइसक्रीम के ठेले के पास आ जाते हैं। अरे तुम तीनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुन्ना सारी बातें अपने पापा को बता देता है। मैं दुकान छोड़कर नहीं जा सकता, अभी के लिए तुम तीनों घर जाओ। शाम को घर आते आते मैं आइसक्रीम लेकर आऊंगा और गौरी से बोल दूंगा वह कल तुम्हें मेले में लेकर आएगी, तब तुम सब झूले की सैर करना। शाम होते ही सारे पक्षी अनाज लेकर अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। माँ मुझे मेले में जाना है। हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरा बेटा नहीं जाएगा तो कौन जाएगा। चलो बहन, अब हम लाडो के घोंसला के पास चले जाते हैं। वहाँ से लाडो और तिलुप को साथ लेकर हम मेले में जाएंगे। माँ मुझे मेले में जाना है। हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरा बेटा नहीं जाएगा तो कौन जाएगा। इससे पहले ही लाडो अनाज लाने के लिए घोंसले से बाहर गई थी, तभी तिलो नींद से जाग गया। तब उसने अपनी माँ को आवाज लगाने लगता है। माँ अनाज लाने के लिए चले गई है। आते ही दोनों झूले में बैठने की जिद करते हैं। जैसे जैसे झूला घूमने लगा, बबलू और मुन्ना को बहुत मजा आने लगा। इसलिए उसने लाडू की बेटे तीनों के लिए एक खिलौना खरीद लिया। दिन भर मेला घूमकर शाम होते होते रानो, गौरी, बबलू और मुन्ना जंगल में वापस आ जाते हैं। चारों लाडो के घोंसला के पास से गुजर रहे थे, तभी गौरी जानबूझकर लाडू की घोंसले के पास रुक जाती है। पीलू घोंसला के पास ही खेल रहा था। तभी गौरी कहती हैं, कहा है तेरी माँ तुम लोग मेले क्यों नहीं आए।
कहाँ है तेरी माँ? माँ बाहर गई है, माँ के आते ही मैं मेले में जाऊंगा। ये सारा नज़ारा मीनू मौसी पास वाले पेड़ पर बैठकर देख और सुन रही थी। वो उनके पास आ जाती है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए गोरी, तुम इस बेचारे तिलो को बेवजह सुना रही हो, तुम्हें इसके साथ इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। वह भी छोटा बच्चा है, अगर तुम इसके साथ ऐसे बातें करोगी तो उसके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा। ये बहुत गलत बात है। रानू भी बबलू को लेकर अपने घर चली जाती है। बेटा तिलो चलो, मैं तुम्हें मेला घुमाने लेकर चलती हूँ। मौसी के साथ मेले में चला जाता है और घर वापस आ जाती है। देखते हैं कहीं तेलू अकेले तो मिले में नहीं चला गया। लाडो एक सेकंड का भी वक्त ना गवाते हुए मिले में आ जाती है। उसे टीलू कालू के ठेले पर आइसक्रीम खाता हुए दिख जाता है। उसके साथ मीनू मौसी भी थी। अपने बेटे को देखकर उसके जान में जाना आ जाती है। तुम यहाँ पर कैसे आई? टीलू माँ को सारी बातें बताता है। मीनू मौसी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं लाडो, आखिर टिल्लू मेरे बेटे जैसा है। तभी वहाँ पर रानू और गौरी आ जाते हैं और दुख बांटने से कम हो जाता है। स्टोरी अच्छी लगे